हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रामेश्वर मुड़े सर। मेरे सभी स्टूडेंट और टीचरों का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे आप असली और नकली का पहचान कर सकेंगे। तो स्टोरी का नाम है असली और नकली की पहचान। सुदर्शन नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता जौहरी थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में माँ ने घर चलाने के लिए बेटे को अपना एक कीमती हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर दिखा देना, क्योंकि चाचा भी एक जौहरी थे। इससे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह ले आना। सुदर्शन चाचा के पास गया। चाचा को जब यह हार दिखाया तो चाचा ने हार को अच्छे से देखा और कहा कि अभी बाजार बहुत मंदा है, इसे थोड़ा रुक कर बेचना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिलहाल तो तुम मेरे दुकान पर नौकरी कर लो, वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की ज़रूरत है। सुदर्शन अगले दिन से दुकान का काम सीखने लगा। वहाँ उसे हीरो और रत्नों की पारख का काम सिखाया गया। अब उस लड़के के घर में आर्थिक समस्या नहीं रही। धीरे धीरे रत्नों की पारख में उसका नाम शहरों में होने लगा। एक बार उसके चाचा ने बुलाया और कहा कि जो हार तुम्हें बेचना चाहते थे उसे अब ले आओ। सुदर्शन ने घर जाकर माँ का हार जैसे हाथ में लेकर गौर से देखा तो पाया कि वह हार तो नकली है। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा और उनसे पूछा, आपने मुझे तभी सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने आया था? इस पर चाचा ने कहा, अगर मैं तुम्हें उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में चाचा भी तुम्हारे कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही गहनों की परखने का ज्ञान हो गया है तो अब तुम्हें असली और नकली की पहचान कर सकते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसे गहनों की पारख करने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है, वैसे ही मनुष्य की भी पहचान करना हमें खुद आना चाहिए, कौन असली है या कौन नकली। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह की कहानी हम हर सोमवार और गुरुवार को सुनेंगे। थैंक यू सो मच।